कोई सत्य बात ना पता हो तो हमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए और किसी के अंदर कभी हमें दोष का दर्शन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोष तो हर व्यक्ति के अंदर है, कमियां तो हर किसी के अंदर है, अवगुण तो हर किसी के अंदर है। इसीलिए कभी भी किसी को हमें गलत नहीं समझना चाहिए। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, अरे सब कुछ तो मिल गया है इसे, फिर यहाँ क्यों आया है? उसे तो पूरी राज्य मिल गई, जो वो चाहता था वो उसे मिल गया, फिर यहाँ क्यों आया है? अच्छा, अब युद्ध भी करने आया है। अभी इतना सब कुछ इसे मिल गया लेकिन इसे चैन नहीं पड़ा। राम जी सुन रहे थे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण तुम अपने ही भाई के लिए इतना गलत सोच रहे हो। अरे मैं जानता हूँ अपने भाई को, मेरे भाई को जैसे ही पता चला होगा ना कि मैं अयोध्या छोड़कर जंगल में रहने आया हूँ, मेरा भाई प्रेमवश मुझसे मिलने आया है, वो युद्ध करने नहीं आया है। लक्ष्मण जी जैसे ही सुनते हैं चुप हो जाते हैं। लेकिन ये भी भगवान यहाँ भी क्या दिखाते हैं, जब भरत जी आने लगे ना, दरवाजे के पास, आश्रम के पास जैसे ही पहुंचते हैं, बाहर ही खड़े हैं। राम जी के जैसे ही मुख को देखा, राम जी बैठे हुए हैं, लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं। देखते ही भरत वही दरवाजे पर गिर गया। आपने विचार किया होगा, आज भाई भाई से जब मिलने आ रहा है ना, तो प्रेम बस अपने भाई से ढूंढते ढूंढते अपने भाई से जब मिलने आए हैं, पैरों में छाले पड़े हैं, कितने छाले तो भरत जी के फूट गए, जल निकल कर बह गया, लेकिन वो भी शुद्ध नहीं है। बस एक है कि अपने भाई से मुझे मिलना है। भरत जी उसी दरवाजे पर जब गिर जाते हैं तो यहाँ राम जी उठते भी नहीं है। क्यों? दिखा रहे हैं, लक्ष्मण हम किसी में दोष का दर्शन करते हैं ना, जरा तुम देखो इन्हीं आंखों से। अभी तुम क्या कह रहे थे, युद्ध करने आ रहा है भरत, देखो वो जमीन पर पड़ा है। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया जाइए जाकर उठा लीजिए। कहा नहीं, तुमने दर्शन तो कर लिया ना, अगर तुम सच्चे दिल से कह रहे हो ना। कहा मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, युद्ध करने नहीं, ये तो प्रेम बस मिलने मेरा भाई आया है। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, क्योंकि राम जी ने यही विचार किया था, जब तक ये लक्ष्मण अपनी मुख से नहीं कहेगा तब तक मैं भरत के पास भी नहीं जाऊंगा। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु उठकर खड़े हो गए। और देखिए भरत जी जब अयोध्या से चले हैं तो धर्म कर्म काम मोक्ष चार चीज छोड़कर आए। क्या क्या? धर्म कर्म काम और मोक्ष। यहाँ जब राम जी उठने लगे अपने भाई से मिलने के लिए तो धनुष बाण कमर कस सब छूट गया, शरीर से पट गिर गया। चार चीज का त्याग राम जी ने भी कर दिया। क्यों? जब भाई भाई से मिलने जाता है ना तो उसके हाथ में कितना भी हथियार हो, कितना भी बलशाली हो, कितना भी योद्धा हो, लेकिन भाई भाई जब प्रेम करने जाते हैं तो अस्त्र और शस्त्र लेकर नहीं, हथियार लेकर नहीं, प्रेम लेकर जाते हैं। तो प्रभु कैसे हथियार अपने हाथ में रख सकते हैं? ये अपने आप शरीर से छूट के गिर गए कि मुझे यहाँ बाधा नहीं पड़ना चाहिए, ये तो दो भाई मिलने जा रहे हैं, फिर यहाँ मेरा क्या काम है? राम जी दौड़ कर जाते हैं, भरत जी को उठाने लगे। भरत जी उठ नहीं रहे। भरत जी अपने सिर को नीचे किए हैं। राम जी ने कहा, भरत तू उठ क्यों नहीं रहा है? भरत ने कहा, भैया कैसे उठ जाऊं, ये पापी मुख आपको मैं कैसे दिखा दूं? अरे मेरे ही कारण तो आज आप यहाँ आ गए हो, ये मुख मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। आजीवन जिंदगी भर मैं ऐसे ही जमीन पर पड़ा रहूं तो ठीक है। राम जी ने कहा, अरे मैं तेरा भाई हूँ बड़ा, और मैं तुझे उठने के लिए कह रहा हूँ तब भी तू नहीं उठेगा। जैसे ही कहते हैं भरत जी उठकर खड़े होकर भाई से अपने गले मिल जाते हैं। और ऐसा प्रेम देखा, दोनों भाई इतना फूट फूट के रो रहे हैं
कि यहाँ के पत्थर भी देखिए चित्रकूट के पिघल जाते हैं, फिर मानव के शरीर का क्या होगा, उनके हृदय का क्या होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे ही राम जी ने पूछा, भरत कोई और भी आया है? भरत जी ने कहा, पूरी सभा आई है। कहाँ आई है? कहाँ है? मुझे मिलना है। प्रभु व्याकुल हो गए परिवार से मिलने के लिए। कहा, सभी मंदाकिनी किनारे है ठहरे। राम जी ने जैसे ही सुना, राम जी दौड़ कर जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं तो देखिए पूरी सभा है, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया भी हैं, लेकिन सर्वप्रथम राम जी दौड़ कर गए हैं तो किसके गले से लगते हैं? अपनी माँ कौशल्या के नहीं, दौड़ कर जाते हैं कैकेयी माँ के गले से लग जाते हैं। और जैसे ही गले से आज माँ के लगे ना, भगवान माँ के गले से क्यों लगे? माँ को ऐसा ना आभास हो कि राम को मैंने छोड़ दिया वनवास, तो राम नाराज है, मुझे सबसे पहले अपनी इसी माँ से मिलना चाहिए। जैसे ही कानों के पास थोड़ा सा राम जी जाते हैं ना, तो कानों में क्या कहती है मैया? पुत्र राम, तुझे पता है तू जब से यहाँ आया है ना, भरत मुझसे बात नहीं करता, उसने मेरा त्याग कर दिया है। कानों में जैसे ये शब्द गया ना, राम जी बोल पड़े, माँ अरे तू क्या कह रही है? भरत कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। अरे मैं उसे समझाऊंगा। दूसरी बात, भरत जी खड़े, सभी सभावासी खड़े, गुरु वशिष्ठ जी भी आकर खड़े हैं। क्या कहते हैं? जैसे ही बताते हैं कि राम तुम्हारे पिता छोड़कर चले गए संसार से। जैसे ही राम जी ने सुना, मानो पृथ्वी से जमीन खिसक जाए। राम जी रोने लगते हैं, हे गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हो? मेरे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए। आज राम जी ये सुनकर इतना रोते हैं कि राम जी के रोने को देखकर जितने सभावासी थे, जितने अयोध्यावासी थे, सब के सब फूट फूट के रोने लगे। रोते रोते एक साथ बैठते बैठते कई दिन बीत गए। किसी ने ना अन्न का एक दाना खाया, ना ही जल को ग्रहण किया। महाराज दशरथ के जाने पर प्रभु राम जी ने श्रद्धांजलि समर्पित किया अपने पिता के नाम पर। सभा बैठी ही थी कि यहाँ देखिए, जिस सभा में आज सिर्फ सीता मैया जी, लक्ष्मण जी और राम जी नहीं है, कौन था? सिर्फ भरत जी, शत्रुघ्न जी और गुरु वशिष्ठ जी थे। यहाँ भरत जी ने कहा कि मेरे भैया राम राजा बनेंगे अयोध्या का। इस सिंहासन जो है वो मेरे भाई के लिए है, मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि अब उस सिंहासन पे तुम्हें बैठना है, अयोध्या वासियों को अब तुम्हें देखना है। भरत जी ने कहा कि महाराज एक सत्य कहूं। कहा बोलो। कहा जैसे कोई व्यक्ति शरीर से रोगी होना और उसके सामने 56 भोग रख दिया जाए ना, तो शरीर रोगी है तो वो 56 भोग भी अगर ग्रहण कर ले तो किसी काम का नहीं है। अगर कोई पूरे शरीर में गहना पहन ले लेकिन सुंदर शरीर नहीं है तो उस गहने की कोई कीमत नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर किसी के अंदर वैराग्य नहीं है और वो जप तप करे तो किसी काम का नहीं है। कोई भगवान का भक्त नहीं है लेकिन अगर वो भक्ति के स्थान पर, पूजा के स्थान पर बैठ जाए तो उस पूजा का कोई महत्व नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से उस अयोध्या में अगर मेरे भैया राम नहीं है तो वो अयोध्या किसी काम का नहीं है। उस अयोध्या को तो जरूरत मेरे भैया राम को है। सभा जैसे ही लगी थी, गुरु जी ने कहा जिसे तुम राजा बनाना चाहते हो ना, अरे वो आज का राजा नहीं है, वो राजा कल भी था, आज भी है, वो आजीवन राजा ही रहेगा। अरे जिसने इतना त्याग किया है,
जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया है, ये एक राजा ही कर सकता है। याद रखिए, आप भी अपने घर के राजा बन सकते हो जब आप अपने पूरे घर को लेकर चलोगे। यहाँ जैसे ही समझाते हैं, प्रभु राम जी आ जाते हैं। प्रभु राम जी ने क्या कहा, भरत अब तुम्हें वापस बहुत दिन हो गया है, लौट जाना चाहिए। अब तुम्हें अयोध्या की जरूरत है, तुम जाओ। भरत जी ने कहा कि मैं राज्य अभिषेक की सारी सामग्री लेकर पहले से आया हूं, पहले आप राजा बन जाओ और यहाँ मैं रहूंगा और अयोध्या में आप जाकर रहोगे। राम जी ने कहा नहीं, मुझे इस वचन को पूरा करना है पिताजी की, और मुझे यही रहना है। तुम्हें जरूरत है अयोध्या की, तुम वहां जाकर रहो। बहुत प्रकार से प्रभु राम जी ने भरत को बैठाकर समझाया है, जिसकी हम वर्णन भी नहीं कर सकते। और अंत में जाते जाते भरत जी क्या लेकर जाते हैं, राम जी ने अपनी चरण पादुका दिया, वही अपने मस्तक पर लेकर भरत जी जाने लगे। और जो अयोध्या की सामग्री थी राज्याभिषेक की, उसी चित्रकूट में एक कूप है, उसी में सारी सामग्री रखवा देते हैं सुरक्षित। और उस चित्रकूट में जो कूप है, उसका नाम क्या पड़ा, भरत कूप। भरत जी चरण पादुका को लेकर गए और देखिए एक भाई और भाई का प्रेम देखिए कि वही ले जाकर के सिंहासन पर कभी वो बैठे नहीं। भरत जी उस सिंहासन पर नहीं बैठे, उस पादुका को रखकर खुद दास बनकर और राजा के स्थान पर उस पादुका को रखकर उन्होंने रोज सेवा किया, रोज पूजा पाठ किया। इस संसार में, इस कलयुग में अगर बड़ा भाई घर की अगर चाबी छोटे भाई को दे देता है ना, तो अगले दिन से जब वो लेने जाएगा ना, तो भाव बदल जाता है। बदलता है कि नहीं? इस कलयुग में अगर संपत्ति भी मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी भाई भाई से सीधे मुंह बात नहीं करता, अगले दिन से उसका व्यवहार ही बदल जाता है। लेकिन यहाँ राम जी तो पूरी राज्य ही दे दिए हैं भरत जी को, लेकिन भरत जी जैसा प्रेम देखो। इस संसार में हमें सीख लेना चाहिए भरत जैसा प्रेम कि दास